हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नितिन गहलोत जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वुंड। घाव क्या है, यह कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसका उपचार क्या है। दोस्तों, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं वुंड को। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, किसी भी भौतिक, रासायनिक अथवा पृथक्कीकरण के कारण शरीर के किसी भी भाग की त्वचा, श्लेष्मा अथवा डिसकंटिन्यूटी या अलग अलग होना घाव कहलाता है। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, इंटरनल सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस का में डिसकंटिन्यूटी होना घाव कहलाता है। टाइप ऑफ वुंड। वुंड दो प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन वुंड, दूसरा है क्लोज्ड वुंड। पहला है ओपन वुंड, इसे एक्सटर्नल वुंड भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, जब टिश्यू गहराई तक टूट जाते हैं अथवा जब चोट से त्वचा की निरंतरता टूट जाए, वह ओपन वुंड कहलाता है। टाइप ऑफ ओपन वुंड। ओपन वुंड कई प्रकार के हैं, हम इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, ट्रिक है इसकी, आईएएस और बीवीएससी अपने पापा के साथ एलपीजी भरवाने यूपी गए। आईएएस और बीवीएससी, दोस्तों इसमें बीवीएस नहीं है, बीवीसी है। तो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम वुंड के 15 टाइप को आसानी से याद कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहला है आई, इनसाइड वुंड। ए से है अवल्जन वुंड। ऐसे है सेप्टिक, इसे इन्फेक्टेड वुंड भी कहा जाता है। बी से है बाइट वुंड। वी से है वायलेट वुंड। सी से है कंटामिनेटेड वुंड। पी से है पंचाटिक वुंड। ए से है एवर्जेंस। पी से है पॉइजन वुंड। ए से है एसेप्टिक वुंड। एल से है लैसरेटेड वुंड। पी से है पंचर्ड वुंड। जी से गन शॉट। यू से अल्सरेटेड वुंड और पी से है परफोरेटिंग वुंड। दोस्तों, ये ट्रिक आईएएस और बीवीएससी अपने पापा के साथ एलपीजी भरवाने यूपी गए। दोस्तों, इस ट्रिक के साथ में 15 वुंड के टाइप में आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ट्रिक देखा, इसमें ट्रिक में पहला है इनसाइड वुंड। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, मैं कुछ ऐसे वुंड है जिनमें नाम से ही पता चल रहा है कि वह वुंड किस प्रकार का वुंड है। तो दोस्तों, पहला है इसके अंदर इनसाइड वुंड। ऐसा घाव जो धारदार चाकू या ब्लेड, कांच के टुकड़े आदि से होने वाले घाव को इनसाइड वुंड कहते हैं। दोस्तों, यह घाव क्या होता है, सुपरफिशियल से गहराई तक होता है और इस प्रकार का घाव जल्दी ठीक होता है। इस प्रकार के घाव से ऊतकों को कम से कम नुकसान होता है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है अवल्जन वुंड। अवल्जन वुंड देखो दोस्तों, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि यह किस टाइप का वुंड है। अवल्जन वुंड देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, पशु के काटने व लड़ने से पशु का कोई भाग अलग होना। अवल्जन का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि किसी भाग का अलग होना होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पशुओं में सींगों का खोल उतर जाना और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पैर से खुर हट जाना, एलोक्रोनोन प्रोसेस का हट जाना आदि, ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है सेप्टिक इन्फेक्टेड वुंड। दोस्तों, ऐसा कंटामिनेटेड घाव जो 6 से 8 घंटे तक खुला रहता हो, उसमें टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, ऐसा घाव सेप्टिक वुंड कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद में है बाइट वुंड। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि बाइट का मतलब ही क्या होता है, काटना। किसी जानवर के काटने से यह घाव होता है। दोस्तों, आपने लगभग देखा होगा कि जंगली जानवर के काटने से होता है, बिल्ली वगैरह, और सर्दियों के मौसम में ऊँट का काटना और अपने आवारा पशुओं, आवारा कुत्तों के काटने से भी ये वुंड होता है। इसके बाद में दोस्तों है वायलेट वुंड। ऐसा घाव जो वायरस व बैक्टीरिया द्वारा फैलता हो, ऐसा घाव वायलेंट वुंड कहलाता है। दोस्तों, 6 नंबर पे है कंटामिनेटेड वुंड। ऐसा घाव जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, ऐसा घाव क्या है, कंटामिनेटेड वुंड कहलाता है। ऐसे घाव में क्या होता है, मवाद का निर्माण हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, घाव में पेन भी होता है। दोस्तों, 7 नंबर पे है पेंटेटिक वुंड।
ऐसा घाव जो तीखी उपकरण जो शरीर के इंटरनल कैविटीज़ को एक्सटर्नल सरफेस को जोड़ता है, ऐसे घाव क्या है, पेनिट्रेटिंग वुंड कहलाता है। एग्जाम्पल है छुरा घोंपना, कील का घुसना। इस प्रकार के घाव क्या है, लंबे नुकीले व तीखे उपकरण से ही होते हैं। ऐसा घाव क्या है, पेनिट्रेटिंग वुंड कहलाता है। नेक्स्ट है एबर्जन। ऐसा घाव जिसमें सिर्फ बाह्य त्वचा पर होता है, ऐसा घाव क्या है, एबर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है पॉइजन वुंड। पॉइजन वुंड वह घाव होता है जो विषैले जहर या टॉक्सिन से होता है, ऐसे घाव क्या है, पॉइजन वुंड कहलाते हैं, जैसे कि स्नेक के काटने से होता है। इसके बाद में है दोस्तों एसेप्टिक वुंड। ऐसा घाव जो स्टरलाइज स्थिति में शल्य क्रिया के दौरान होता है, ऐसा घाव क्या है, एसेप्टिक वुंड कहलाता है, जैसे कि जीवाणुओं की उपस्थिति शून्य के बराबर हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है लैसरेटेड वुंड। ऐसा घाव जिसमें टिश्यू टीयरिंग से होता है, इसमें इनरेगुलर बॉर्डर बनते हैं, ऐसा घाव क्या है, लैसरेटेड वुंड कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर कंटीले तारों द्वारा बकरी के थन का फट जाना, ऐसे घाव क्या है, लैसरेटेड वुंड कहलाता है। इसमें इस घाव में क्या होता है, ऊतकों के फटने से मतलब टीयरिंग होती है। इस प्रकार के घाव क्या है, किनारे सीधे नहीं होते हैं, घाव के किनारे मतलब कटे फटे होते हैं, इसके कारण क्या है, इनरेगुलर बॉर्डर बनता है, ऐसे घाव क्या है, लैसरेटेड वुंड कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट है पंचर्ड वुंड। ऐसा घाव जो नुकीली वस्तुओं से हो, जिसका मुख क्या है, ओपनिंग छोटी होती है व गहराई अधिक होती है, ऐसा घाव क्या है, पंचर्ड वुंड कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे तीखी नुकीली वस्तु जैसे कि कील आदि से होता है। इसमें क्या है, बाह्य मुख क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन संक्रमण की गहराई अधिक होती है। इसमें क्या होता है, ड्रेसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कुछ समय बाद क्या होता है, इसी गहराई में मवाद बन जाती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा घाव क्या है, पंचर्ड वुंड कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट है गनशॉट वुंड। बंदूक की गोली के शरीर में घुसने से होने वाला घाव क्या है, गनशॉट वुंड कहलाता है। इस प्रकार के घाव में क्या है, जहाँ गोली घुसती है उसमें ओपनिंग क्या छोटी होती है, तथा शरीर से जहाँ से गोली निकलती है वहाँ के घाव क्या है, चौड़ा हो जाता है। यह सारा क्या है, गोली की रफ्तार पर निर्भर करता है, ऐसा घाव क्या है, गनशॉट वुंड कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्सरेटेड वुंड। अल्सरेटेड वुंड में क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली की निरंतरता के टूटने या जख्म होने की स्थिति क्या है, अल्सरेटेड वुंड कहलाती है, जैसे कि गैस्ट्रेटिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर आदि, ऐसे घाव क्या है, अल्सरेटेड वुंड कहलाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है परफोरेटिंग वुंड। ऐसा घाव जो क्या है, आर पार होता है, जिसमें 2 ओपनिंग होती है, ऐसा घाव क्या है, परफोरेटिंग वुंड कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, बंदूक की गोली लगना, इसमें क्या है, ओपनिंग छोटी होती है, वह एक्सटर्नल कैविटी क्या है, बड़ी हो जाती है, ऐसा घाव क्या है, परफोरेटिंग वुंड कहलाता है। दोस्तों ये थे टाइप ओपन वुंड के। दोस्तों नेक्स्ट है क्लोज वुंड। ऐसा घाव जिसमें त्वचा को कोई नुकसान न हो, लेकिन क्या है, त्वचा के नीचे ऊतकों को नुकसान पहुंचता है, ऐसा घाव क्या है, क्लोज वुंड कहलाता है। दोस्तों इस घाव में क्या होता है, त्वचा पर कटाव नहीं लगता है, इसी कारण क्या है, इसे आंतरिक घाव भी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, इस घाव में सब कुटेनियस ऊतक व मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसको क्लोज वुंड कहते हैं। दोस्तों क्लोज वुंड 2 प्रकार का होता है, कॉन्ट्यूजन व हेमेटोमा। पहला है कॉन्ट्यूजन, इसमें त्वचा तो नहीं कटती है, लेकिन क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू को नुकसान पहुंचता है, त्वचा के नीचे क्या है, ब्लड वेसल रप्चर होती हैं। नेक्स्ट है हेमेटोमा, चोट से क्या त्वचा नहीं कटती, लेकिन क्या है, शिराओं के रप्चर होने से रक्तस्राव होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, थक्का बन जाता है, वह क्या हेमेटोमा कहलाता है। दोस्तों इसके बाद में है सिम्टम। साधारणतः क्या है, घाव होने पर क्या है, लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों यह 3 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है लोकल, दूसरा है सिंपल, तीसरा है रिमोट। लोकल दोस्तों वह होता है जो कि पेन होना, ब्लीडिंग होना, हिमोरेजिस होना। नेक्स्ट है दोस्तों गोइंग ऑफ द लिप्स ऑफ द वुंड। दोस्तों इसका मतलब ये है कि घाव के दोनों किनारे क्या है, दूरी पर होना। फिर है हीलिंग और रिपेयर होना, घाव ठीक होने की प्रक्रिया शुरू होना।
दोस्तों फिर नेक्स्ट है सिंपल लक्षण। दोस्तों उसमें लक्षण क्या है, टॉक्सीमिया होना, बुखार आना, सूक्ष्म जीवों का संक्रमण क्या है, साधारणतः लक्षण है इसके। दोस्तों फिर थर्ड है रिमोट लक्षण। इसमें क्या है, जब घाव होने की स्थिति क्या है, दूर लक्षण प्रकट होती है। घाव होने की स्थिति से दूर लक्षण प्रकट होना क्या है, दूरस्थ लक्षण कहलाता है। जैसे कि दोस्तों संबंधित लसिका ग्रंथि पर क्या है, एब्सेस का होना। दोस्तों इसके बाद में है फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, घाव भरने की प्रावस्थाएं। घाव भरने की दोस्तों कई प्रावस्थाएं होती हैं। घाव भरना सतत प्रक्रिया होने के कारण क्या है, सभी अवस्थाएं एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती है। घाव भरने की 4 प्रावस्थाएं हैं इसके अंदर। दोस्तों हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। हमने जो ट्रिक बनाई है वो है हीपर। हमने माना है HIPR। ऐसे है हीमोस्टैटिस, इसे हिंदी में रक्त स्पंदन भी कहा जाता है। इन्फ्लामेटरी फेज शोध प्रावस्था, प्रोलिफेरेटिव फेज को प्रफलन प्रावस्था भी कहते हैं। रिमॉडलिंग, इसे पुनर्निर्माण प्रावस्था कहते हैं। पहला है हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस में क्या होता है, नष्ट ऊतक शरीर द्वारा स्वतः ही हटाना और घाव भरने की प्रक्रिया और पुनर्जनन शुरू होती है। प्लेटलेट मास्ट सेल्स व फाइब्रिन के थक्के में संकलित होते हैं। जैसे कि इस प्रावस्था में जो ही घाव होता है वहाँ नष्ट हुए ऊतकों व बाह्य पदार्थ को शरीर स्वतः ही हटा देता है। दोस्तों सेकंड है इन्फ्लामेटरी फेज, मतलब ये कि घाव बनने की क्या सेकंड अवस्था है। इसमें असंक्रमित घाव में क्या है 1 से 3 दिन तक की अवधि होती है। इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने इसको ट्रिक से याद किया है, राजू श्रीवास्तव पागल है। पहले क्या होता है, रेडनेस होगी, फिर स्वेलिंग होगा, फिर पेन होगा, फिर लॉस ऑफ फंक्शन होगा। लॉस ऑफ फंक्शन जिसे फंक्शन लाइसा भी कहते हैं। इन्फ्लामेटरी फेज की क्या है, 2 प्रकार की भी, ये आगे 2 प्रकार की होती है। तो उसमें पहला है अर्ली इन्फ्लामेटरी फेज। यदि घाव असंक्रमित है तो कुछ दिन बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का स्थानांतरण रुक जाता है। चोट व घाव के स्थान पर सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है, वाहिनियों की जो क्या है पारगम्यता है वो बढ़ जाती है। दोस्तों सेकंड है लेट इन्फ्लामेटरी फेज। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मोनोसाइट्स क्या होती हैं जो कि मैक्रोफेजेस में बदल जाती हैं। फिर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स को नष्ट करने लग जाती हैं। पैथोजेंस जो होते हैं जीवाणुओं को मारकर क्या है अपनी नष्ट हुई कोशिकाओं को खा जाते हैं तथा ऊतकों के मैट्रिक्स को बनाते हैं तथा क्या कोशिका बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे क्या प्रोलिफरेशन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है प्रोलिफेरेटिव फेज। इसकी भी आगे दोस्तों दो अवस्थाएं होती हैं। पहली है टिश्यू ग्रेनुलेशन और सेकंड है न्यू कैपिलरी ग्रोथ है। दोस्तों इसको हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ LSA एग्जाम में क्या सुपरफिशियल प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें इनका नाम पता होना चाहिए कि प्रोलिफेरेटिव फेज आगे 2 अवस्था में विभक्त होती है। दोस्तों इसके बाद में है वुंड रिमॉडलिंग। वुंड रिमॉडलिंग क्या होता है दोस्तों, घाव की पुनर्निर्माण प्रावस्था होती है। ये क्या होती है, घाव बनने की अंतिम प्रावस्था होती है जो कि घाव होने के 3 सप्ताह बाद शुरू होती है और ये क्या होती है 2 वर्ष तक चल सकती है। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है, जहाँ घाव होता है वहाँ क्या ब्लड सप्लाई कम होती है और दोस्तों जहाँ घाव बनता है उस घाव पर स्कार बन जाता है। उस स्कार को क्या है दोस्तों, हाइपरट्रोफिक स्कार भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलाइट। दोस्तों ये क्या होते हैं, वे कारक जो घाव बनने में देरी करते हैं। दोस्तों ये 4 प्रकार के टाइप हैं। दोस्तों इसमें पहला है लोकल फैक्टर, दूसरा है सिम्टमिक फैक्टर, तीसरा है इसमें मेडिकेशन फैक्टर, चौथा है इसमें सिस्टमिक फैक्टर्स। दोस्तों इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द वुंड। दोस्तों ये क्या विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार है। दोस्तों इसमें है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ वुंड, साधारणतः क्या है घाव का इलाज। दोस्तों इसमें पहला है क्लीन वुंड, दूसरा इसमें है कंटामिनेटेड वुंड, तीसरा है दोस्तों इसमें इन्फेक्टेड वुंड, इसे सेप्टिक वुंड भी कहते हैं। दोस्तों इसमें पहला है क्लीन वुंड, दोस्तों इसे एसेप्टिक वुंड भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद में सेकंड है इसमें कंटामिनेटेड वुंड। दोस्तों कंटामिनेटेड वुंड वह होता है जो कि 6 से 8 घंटे तक खुला होता है, इसके चारों तरफ के हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, जो कि ऐसा घाव क्या है कंटामिनेटेड घाव कहलाता है।
दोस्तों इसमें तीसरा है इन्फेक्टेड वुंड, इसे सेप्टिक वुंड भी कहते हैं। दोस्तों यह घाव क्या है, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा समय तक खुला रहता है। ऐसे घाव में क्या होता है, इसके चारों तरफ ऊतकों में स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों इसके बाद में है एक्स्ट्रा टाइप ऑफ वुंड। दोस्तों ये 3 प्रकार के हैं। दोस्तों पहला है मैगट वुंड, दूसरा है डॉग बाइट वुंड, तीसरा है स्नेक बाइट वुंड। दोस्तों पहला है मैगट वुंड, कौन सा होता है, जो कि मक्खियों के अंडे देने के उपरांत क्या होता है दोस्तों, लार्वा बनता है। लार्वा बनने के बाद में क्या है, ये ऊतकों को खाकर क्या है, घाव करता है। दोस्तों जो इसकी आकृति होती है वो छत्तेनुमा आकृति होती है। दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा कि पशुओं के बहने के बाद में क्या है, वल्बल लिप्स पर आदि मिलता है। और दोस्तों इसके बाद में है डॉग बाइट वुंड। दोस्तों ये आपने देखा होगा पागल कुत्ते के काटने से घाव होता है। दोस्तों इसमें एंटी रेबीज वैक्सीन यूज की जाती है। दोस्तों इसके बाद में है स्नेक बाइट वुंड। दोस्तों ये सांप के काटने से होता है। दोस्तों इसमें एंटीवेनम इंजेक्शन लगाया जाता है।